शक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 9। तो हमारी बात बार बार हम इसको आरंभ कर रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं चीजों को। युष्मत् प्रतीति का जो विषय है, युष्मत् प्रतीति के जो योग्य है और अस्मत् प्रतीति के जो योग्य है, उनको विषय विषयी कहते हैं। युष्मत् प्रतीति गोचर और अस्मत् प्रतीति गोचर, ये विषय और विषयी कहलाते हैं। विषय विषयी, ये विषय और विषयी तमा और प्रकाश की तरह विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। अंधकार और प्रकाश का जैसे स्वभाव बिल्कुल अलग है, एक का स्वभाव दूसरे में मिलता ही नहीं है कभी भी। अंधकार और प्रकाश, प्रकाश में सब कुछ दिखता है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है। विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इतरेतर भाव अनुपत्तो, इतरेतर भाव अनुपत्ति सिद्ध है, माने एक दूसरे में एक दूसरा का की उपपत्ति, तादात्म्य, वो नहीं हो सकता है। इन दोनों का तादात्म्य नहीं हो सकता। इतरेतर भाव उपपत्ति मानी तादात्म्य, इतरेतर भाव अनुपत्तौ सिद्धायाम, इतरेतर भाव की अनुपत्ति, इतरेतर भाव की असिद्धि स्वतः सिद्ध है। तद धर्माणाम विसुतराम इतरेतर भाव अनुपत्ति। तद धर्माणाम अपि माने उनके जो धर्म है, विषय विषयी के जो धर्म है, वो भी इतरेतर भाव अनुपत्ति है। माने दो चीजें हो गई, एक विषयी हो गया, एक विषय हो गया। विषय जो विषय हैं, उनके जो विषयों विषय के जो धर्म हैं और विषयी के जो धर्म हैं, वे भी एक दूसरे में संक्रांत नहीं हो सकते, एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते। विषय विषय स्वयं धर्मी भी और उनके धर्म भी। हाँ, विषय और विषयी जो धर्मी के रूप में हैं, उनका भी इतरेतर भाव अनुपत्ति सिद्ध है और उनके धर्मों का भी इतरेतर भाव अनुपत्ति सिद्ध है। इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे, इस प्रकार इस हेतु से अस्मत् प्रतीति के योग्य जो विषयी है, चिदात्मा है, चैतन्य स्वरूप है, और उस चिदात्मा में विषय का अध्यास युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय से तद धर्माणाम च अध्यास है। मानी एक जगह सप्तमी है, एक जगह षष्ठी है। तो अस्मत् प्रत्यय के योग्य जो विषय है, चैतन्य स्वरूप है, उसमें युष्मत् प्रतीति के योग्य जो विषय है और विषय के जो धर्म हैं, उनका अध्यास, उनका जो अध्यास है वो अनुपन्न है। उनका अध्यास अनुपन्न है। तद धर्माणाम च अध्यास, तद विपर्ययेण विषयिण तद धर्माणाम च विषय अध्यास। और इसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड, विषयी के और विषय के जो विषयी के और विषय के जो धर्म हैं, उनका अध्यास मिथ्या हो सकता है। तद विपर्ययेण विषयिणः तद धर्माणाम च विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, एक दूसरे में एक दूसरे के स्वरूप को और अन्योन्य धर्माश्च अध्यस से, एक दूसरे में एक दूसरे के धर्मों का अध्यास करके, इतरेतर अविवेकेन, एक दूसरे का अविवेक हो जाता है। अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, यहाँ धर्म धर्मिणो पद बहुत ही थोड़ा समझने लायक है। धर्माश्च धर्मिणौ च, इस तरह का अर्थ है यहाँ पर धर्म और धर्मी का।
मतलब एक धर्म और एक धर्मी को नहीं कह रहे हैं, धर्मों का और जो धर्मी है उनका। धर्मी और धर्म दोनों में एक कैटेगरी में ले रहे हैं, जैसे धर्मी का वैसे ही धर्म, ऐसा कहना चाहिए। नहीं, अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, अत्यंत जो विविक्त पदार्थ हैं, माने कई सारे जो धर्म हैं वो विविक्त होंगे ना, तो उन धर्मों का परस्पर अध्यास नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। और इसी तरह से धर्मी को हम द्विचरांत लेकर के कहेंगे, उन धर्मियों का भी अध्यास नहीं हो सकता है। अत्यंत विवेकतयो धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान के कारण से सत्यानृते मिथुनीकृत, सत्य और अनृत को मिथुन करके तादात्म्य करके अहम इदम ममेदम नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार। यहाँ पर धर्म धर्मिणों का अर्थ है सीधा धर्मश्च धर्मी च धर्म धर्मिणो तयो धर्म धर्मिणो, ऐसा समास नहीं है। एक धर्म पकड़ लिया, एक वचन में भी लेंगे तो जाति में एक वचन समझना पड़ेगा, मानी बहुत सारे धर्मों को यहाँ धर्म कह रहे हैं और दो धर्मियों को यहाँ धर्मी कह रहे हैं। दो जो धर्मी हैं, जैसे कि एक युष्मत प्रतीति का युष्मत प्रत्यय गोचर, एक अस्मत् प्रत्यय गोचर, ये दो धर्मी हैं। और धर्म जो है उनके बहुत सारे हैं, दोनों धर्मियों के बहुत सारे धर्म हैं। उन धर्मों का परस्पर अध्यास नहीं होता, एक दूसरे में एक दूसरे का अध्यास नहीं होता। एक ही धर्मी को धर्मों का या दोनों धर्मियों का एक दूसरे, नहीं, धर्मों का परस्पर में अध्यास नहीं होता है। एक ही धर्मी में यदि कई धर्म है, नहीं नहीं, अत्यंत विविक्त धर्म धर्मिणो, अत्यंत विविक्त जो धर्म और धर्मी पदार्थ हैं उनका अज्ञान निमित्त एक ही भाव होकर के मैं यह मेरा यह ऐसा व्यवहार चल रहा है। मतलब अध्यास तो नहीं हो सकता, अत्यंत विविक्त जो पदार्थ हैं, अत्यंत अलग अलग पदार्थ हैं। धर्म नाम के पदार्थ बिल्कुल अलग हैं, धर्मी नाम के पदार्थ अलग हैं, तो धर्मियों का परस्पर अध्यास नहीं हो सकता, धर्मों का भी अध्यास नहीं हो सकता एक दूसरे में। लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण से उनका मिथुनी भाव करके और मैं यह है मेरा यह है ऐसा व्यवहार चल रहा है। धर्मों का और धर्मी का, धर्माश्च धर्मिणौ, इदम ममे नैसर्गिक एवं लोक व्यवहार, ये नैसर्गिक लोक व्यवहार चल रहा है। मैं और मेरा ये व्यवहार चल रहा है। अहम इदम, मैं ये हूँ और मेरा ये है, इस तरह का लोक व्यवहार चल रहा है। तो यहाँ अत्यंत विविक्त पदार्थ बतलाए, किसको बतलाया? धर्मों को और धर्मियों को। धर्म भी एक धर्म है चैतन्य, एक धर्म है जड़। चैतन्य धर्म नहीं होता है, पर लोक व्यवहार में मोटे विकल्प वृत्ति में हम उसको धर्म कहें, और एक जड़ धर्म है। तो जैसे धर्म बिल्कुल विविक्त पदार्थ हैं, इसी तरह धर्मी भी विविक्त पदार्थ हैं। तो दो धर्मी और अनेक धर्म परस्पर, जो दो चीजों के, दो धर्मियों के जो बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्मों का परस्पर एक दूसरे में अध्यास नहीं हो सकता है, और धर्मियों का भी अध्यास नहीं हो सकता है। फिर भी सत्य और अनृत को एकीभूत करके अज्ञान के चलते, अज्ञान के कारण से मैं और मेरा ये नैसर्गिक लोक व्यवहार चल रहा है। और इसको आगे पूछा कि अध्यास क्या है, तो इन्होंने बतला दिया कि अध्यास तो यही है, एक जैसे एक होता है, एक मैं नामक अध्यास होता है, एक मेरा नामक अध्यास होता है। आध्यात्मिक जो शरीर मन इंद्रियां में जो अध्यास होता है वो मैं नामक अध्यास होता है। आध्यात्मिक माने शरीर और शरीर से संबंधित जो मैं मेरा आदि भाव है, उसमें जो अध्यास है उसको
उसको अहम इदम, ये अध्यास का रूप होता है, अहम आत्मक होता है। जैसे हम अयोदहति कहते हैं, ये जो लोहा है वो जला रहा है, तो वहां पर लोहा और अग्नि का एकत्व होने के बाद ये व्यवहार होता है। तो ऐसा कोई कहे कि अधिष्ठान और आरोप्यंश तो हमको कहीं मिलते नहीं हैं, तो ये तो अध्यास नहीं होना चाहिए। तो ये प्रयोग अहम उपलब्धे दृक् दृश्य अंशय उपलम्भात, मैं उपलब्ध कर रहा हूं, मैं उपलब्ध कर रहा हूं, ऐसा उपलब्ध होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एक अधिष्ठान होता है, एक आरोपित होता है, रज्जु के ऊपर सर्प का आरोप होता है, उसको आरोप्य कहते हैं। और रज्जु जिस पर उसका आरोप करते हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं। जैसे आत्मा अधिष्ठान मान लें, तो उसके ऊपर ये जगत, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का जो आरोप होता है, और इधर शरीर अध्यास, एक संसर्ग अध्यास होता है, एक स्वरूप अध्यास होता है। संसर्ग अध्यास का मतलब केवल उसका संबंध मात्र होता है। जैसे यह सर्प है, तो यह जो रज्जु का इदमत्व है वो संबंध से सर्प में आ गया, और सर्प स्वरूप रज्जु में चला गया। सर्प का रज्जु में जो अध्यास है वो स्वरूप अध्यास कहा जाता है, और रज्जु का सर्प में जो अध्यास है वो संसर्ग अध्यास है। संसर्ग का मतलब संबंध होता है। तो ये संसर्ग अध्यास और स्वरूप अध्यास, इसको भी हमें समझना है यहाँ पर कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। संसर्ग अध्यास में मैं प्रतीति हो रही है, आत्मा की शरीर में जो प्रतीति हो रही है संबंध से, ये संसर्ग अध्यास है। दो चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो एक का संसर्ग अध्यास होगा, एक का स्वरूप अध्यास होगा। जैसे मरुस्थल में जल का आरोप करते हैं, तो जल स्वरूप से मिट्टी में आरोपित हो जाता है, मरुस्थल में आरोपित हो जाता है। पर मरुस्थल जल में आरोपित नहीं होता, स्वरूप का आरोप नहीं होता, केवल उसका संसर्ग संबंध मात्र यहाँ आ जाता है। यह यह जलाशय है, ऐसा जो प्रतीत होगा मरुस्थल को देख करके गर्मी के समय दिन के 12 बजे, जो हमको ये प्रतीत होगा कि ये जलाशय है। तो जो यह अंश है वो जलाशय, मिट्टी का यह अंश जलाशय में आ गया है, यह अंश आ गया है। स्वरूपाध्यास साक्षात जो जल है वो मरुस्थल में चला गया है। इसी शैली में हम सबको समझेंगे। शुक्तिका का जो इदम अंश है वो रजत में आएगा, और रजत स्वरूप तय उसमें हो जाएगी। और इस अध्यास स्थल में एक बात और समझने की है, जब अध्यास होता है उस समय की ये बात नहीं कह रहे हैं, ये तो अध्यास के बाद जब हमको पता चलता है, जैसे सोने के बाद जैसे हम शयन निद्रा का विश्लेषण करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता चला, मैं बड़े सुख से सोया, सोने के बाद जगने के बाद ये विश्लेषण किया जाता है। ऐसा ही यहाँ पर अध्यास के बारे में जब हमारा अध्यास भग्न होता है उस समय का विश्लेषण है। अध्यास काल में विश्लेषण नहीं कर सकते। अध्यास काल में तो हमको सत्य ज्ञान ही प्रतीत होता है। रज्जु में हमें सर्प प्रतीत हो रहा है, तो ये सर्प की जो प्रतीति है ये यथार्थी होती है, ज्ञानात्मक ही होती है, सत्य ज्ञान है, गलत ज्ञान, लेकिन हम मानते हैं उसको सत्य ज्ञान है। लेकिन बाद में वो चला जाता है, अध्यास होने के कारण से वो हट जाता है। जो सत्य ज्ञान होता है वो तीनों कालों में एक जैसा रहता है, वो नहीं हटता है, लेकिन अध्यास हट जाता है। तो अध्यास के बारे में ये बात भी जरूर समझनी है कि अध्यास काल का विवेचन नहीं है, अध्यासोत्तर काल का विवेचन है। अध्यास के बाद क्या घटना घटती है उसको विवेचन कर रहे हैं।
कि हम रज्जु को सर्प देखते हैं, सुप्तिका को चांदी के रूप में, रजत के रूप में देखते हैं, तो अध्यास के बाद, अध्यास जो हमारा हो गया था उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि उस अध्यास काल में क्या क्या हो रहा था। मानी अतस्मिन तद बुद्धि, जो चीज नहीं थी उसमें वह बुद्धि हमारी उत्पन्न हो गई थी। अब कह रहे हैं हम, जो चीज नहीं है उसमें वह बुद्धि हमारी उत्पन्न हो रही है भाई। ऐसा हम अध्यास काल में यदि विचार करेंगे तो अध्यास कहाँ रहेगा, अध्यास ही नहीं है उस समय तो। कि मेरी बुद्धि जो है वो, मेरी बुद्धि रज्जु में सर्प देख रही है, ऐसा यदि कोई कहने लगे कि रज्जु में सर्प देख रही है, सुप्तिमा में रजत दिखाई दे रहा है मुझको, तो ये अध्यास कहाँ हुआ, ये तो यथार्थ ज्ञान है। फिर सत्य ज्ञान हो गया, सत्य ज्ञान के बाद अध्यास चला जाता है। तो ये जब तक अध्यास नहीं जाता है, सत्य ज्ञान नहीं आता है और अध्यास नहीं टूटता है, तब तक वो अध्यास मिथ्या ज्ञान होते हुए भी सत्य ज्ञान की तरह प्रतीत होता है। अध्यास के रूप में नहीं भासता, सत्य के रूप में भासता है। हाँ, अध्यास अध्यास के रूप में भाषित नहीं होता, सत्य के रूप में भाषित होता है। अध्यास का मतलब आरोपित ज्ञान, एक दूसरे पर आरोपित ज्ञान। और विशेष करके अध्यास दो तरह का है, अतिदेश दो तरह का, आहार्य अतिदेश, अनाहार्य अतिदेश। जब हम आहार्य अतिदेश करते हैं, जैसे सिंहो मानव का, तो यहाँ हमारी भ्रांति नहीं होती है, हम जानबूझकर एक में दूसरे का आरोप करते हैं। किसी किसी को आजकल कुत्ते पालने का शौक है, कहते हैं मेरे राजा बेटा, तो उसको पता रहता है कि ये कुत्ता है और मैं इसको राजा बेटा बोल रहा हूँ। तो ये आहार्य अतिदेश है। एक अनाहार्य अतिदेश होता है, जब अननोइंगली जब हम किसी चीज को सत्य रूप में जान लेते हैं, वो सत्य नहीं होती है फिर भी हम वैसा जान लेते हैं, रज्जु को सर्प जान लेते हैं और हम इसको सुप्तिका को रजत जानने लगते हैं, तो ये अध्यास कहलाता है। तो अध्यास में ये बार बार कहेंगे अतस्मिन तद बुद्धि। जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा बोले कि अधिष्ठान और आरोप पे जो अंश द्वय हैं वो तो हमको उपलब्ध ही नहीं होते, तो ये अध्यास कैसे है। वो तो एक ही चीज होती है ना, अध्यास में तो दो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। काल में तो नहीं। हाँ, तो बोलते हैं अध्यास तो नहीं हुआ ये, अधिष्ठान आरोप्यांश द्वय अनुपलम्भात, आरोप्यांश द्वय है ना, वो उपलब्ध नहीं होते। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अयोदहति अहम उपलब्धे, यहाँ पर दृक और दृश्य अंश दोनों उपलब्ध होते हैं ना, मिले हुए। अहम उपलब्धे, अयोदहति में क्या होता है, लोहा जला रहा है, इसका मतलब लोहा और अग्नि का एक रूप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ अहम उपलब्धे, मैं जान रहा हूँ, मैं किसी चीज को समझ रहा हूँ, उपलब्ध कर रहा हूँ, तो दृक अंश और दृश्य अंश दोनों की उपलब्धि हो रही है। इदम पदेन भोग्या संघाता उच्यते, अहम इदम, ये जो मेरा संघात है ये ही मैं हूँ। अहम इदम शब्द में जो इदम पद है वो भोग्य संघात का वाचक है। अत्र अहम इदम इत्यनेन मनुष्यो हम इति तादात्म्य अध्यास भवति, तादात्म्य अध्यास हो जाता है, मैं ये हूँ, माने शरीर के साथ तादात्म्य, मनुष्यो हम, और ममेदम शरीरम, ये संसर्गाध्यास है, ये मेरा शरीर है, इसको संसर्ग अध्यास कहेंगे। यह मेरा, मेरा, हाँ, मेरे में संसर्ग अध्यास है और ये मैं तो स्वरूपाध्यास हो जाता है। अहम इदम मनुष्य हम, तादात्म्य अध्यास हो जाता है। इदम अहम इदम, इदम तो ये पूरा संघात लिया जाएगा, तो अहम इदम इसके द्वारा मनुष्यो हम, इस तादात्म्य अध्यास को दिखाया गया है। तो देह और आत्मा का तादात्म्य ही संसर्ग है,
तो उसमें भेद क्या है? तो बात तो ठीक है, सत्तैक्य सति मिथ्यो भेद तादात्म्यम, एक सत्ता के होते हुए जो परस्पर भेद है उसको तादात्म्य कहते हैं। सत्ता के ऐक्य के होने पर, ऐक्य के होने पर परस्पर जो भेद है वो तादात्म्य। मनुष्य हूं मैं, ऐक्यांश भानम, ऐक्यांश का ही भान होता है। ममेदम भेदंश रूप संसर्ग भानम इति भेद, जब हम भेदांश रूप जो संसर्ग का भान है उसको हम भेद कहते हैं। तो इस तरह से ममेदम जब कहते हैं तो ये संसार का अध्यास बन जाता है, और अहम इदम कहते हैं तो स्वरूपाध्यास। वहां पर दो चीजों का एक रूप हो रहा है। अहम एकदम में अहम और एकदम दोनों अलग अलग आभाषित नहीं होते, और मम एकदम में मम मतलब अहम और मम अलग अलग दिख रहा है ऐसा ही। तो यही यहाँ पर पूछा कि ये अध्यास क्या है, बोले स्मृति रूप, स्मरण स्मर्यमाण रूप है। परत्र दूसरी चीज में पूर्व दृष्ट का भान होना। जैसे रज्जु में, रज्जु यहाँ पर शब्द से कहेंगे, रज्जु में स्मरण अध्यास स्मर्यमाण रूप है, स्मृति रूपा। परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, पहले देखे हुए विषय का जो भान होना। तम केचित अन्यत्र अन्य धर्मावभाषा इति वदंती, अन्य में अन्य धर्म का अध्यास बोलते हैं कुछ लोग, अन्य में अन्य धर्म का अध्यास बताते हैं। तो स्मृति रूप का मतलब स्मर्यमाण सदृश है, रूप का अर्थ यहाँ सदृश है, स्मर्यमाण के समान, स्मर्यमाण के सादृश्य के कारण वहां पर इस तरह की प्रतीति होने लगती है। स्मृति रूपा, स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा अवभाषा, पहले देखे हुए विषय का अवभास। परत्र माने जो दूसरी चीज है उसमें पर पूर्व दृष्टा अवभास। स्मृति तो संस्कार जन्य ज्ञान को कहते हैं ना। प्रथम प्रत्यक्ष काल में मन में जो छाप पड़ती है उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार मन में रहता है, और किसी कारण से जब वो जागृत होता है तो उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान स्मृति कहलाता है। मन में रहता है संस्कार, और किसी कारण विशेष से जब वो जागृत होता है तो उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान स्मृति कहलाता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष संस्कार द्वारा स्मृति को उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष जो है संस्कार के माध्यम से स्मृति को पैदा करता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कारण बनता है, और संस्कार व्यापार और स्मृति फल है। यानी ये तीन चीजें होती है ना, जहां भी हमारे को एक कारण होता है, व्यापार होता है, कारण कहें या करण कहें। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है करण होता है, संस्कार व्यापार होता है, और व्यापार और स्मृति फल होती है। प्रत्यक्ष संस्कार के द्वारा स्मृति को उत्पन्न करता है। तो प्रत्यक्ष करण हो गया, संस्कार व्यापार हो गया, और स्मृति उसका फल होगी। परत्र पूर्व दृष्टा वो भाषा, स्मर्यमाण सदृश। और सादृश्य तो वही होता है, पहले जो दो चीजें हमने देखी हुई होती हैं। प्रमाण अजन्य ज्ञान विषय, तुम प्रमाण से अजन्य ज्ञान का विषय होना। स्मृति आरोप्य प्रमाण अजन्यत्वात् पूर्व दृष्ट पदम तज्जातीय परम। स्मृति और आरोप ये भी प्रमाण जन्य नहीं होते हैं। पूर्व दृष्ट पदम माने स्मृति रूप पूर्व दृष्ट पदों से हम स्मृति रूप अध्यास को ऐसे समझते हैं, स्मरण स्मर्यमाण रूप और पूर्व दृष्ट का अध्यास भान। तो इसको केचित यत्र यद अध्यास, ये तो धर्माध्यास वदंती। यहाँ पर केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, अन्य में अन्य धर्म का अध्यास को अध्यास कहते हैं। दूसरे सिद्धांतियों की बातें बता रहे हैं।
दूसरे दार्शनिकों की बातें। कुछ लोग ऐसा मानते अन्य में अन्य धर्म का अध्यास, अन्य में अन्य धर्म का अध्यास। कुछ लोग यत्र यद अध्यासा तद विवेक अग्रह निबंधनो भ्रमाइति। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें जिसका अध्यास होता है उन दोनों का भेद न समझने से भ्रम हो जाता है। तद विवेक, तयोर विवेक ऐसा समास होगा, उन दोनों के विवेक को ग्रहण न करने के कारण से भ्रम हो जाता है। दूसरे लोग कहते हैं जिसमें जिसका अध्यास होता है तस्सेव अधिष्ठान से सुक्ति आदि, वो जो अधिष्ठान सुक्ति आदि है या रज्जु आदि है उसके विपरीत धर्मों की कल्पना कर लेना अध्यास। उसके अधिष्ठान के जो विपरीत धर्म है, मानी उस जैसे ही जो विपरीत धर्म। एकदम भी तो हो नहीं पाएगा। हाँ, यदि बिल्कुल विपरीत है, रज्जु में कोई उसकी हाथी की कल्पना करें, हाथी की कल्पना या चांद की कल्पना या पहाड़ की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पना आचक्षते सर्वथापि तू अन्य से अन्य धर्मावभासता न व्यभिचरति। अध्यास जो है अन्य में अन्य धर्म की अवभासता को नहीं छोड़ता है। ये 3-4 जो सिद्धांत की बताए, क्योंकि सबके सिद्धांतों में ये चीज सामान्य है। हाँ, एक चीज समान है कि अन्य में अन्य धर्म का भान होना, ये सभी मान रहे हैं। तथा च लोक अनुभव, लोक में अनुभव है सुक्ति का रजतवद अवभासते, सुक्ति रजत जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये तो वो होने के बाद अध्यास का विश्लेषण करते हैं, बाद में जब हमारे को सुक्ति दिख गई तब हम कह रहे हैं। सुक्ति को रजत जब देख रहे हैं उस समय थोड़ी कहेंगे सुक्ति का रजतवद अवभासते हैं, सुक्ति हमें रजत जैसे दिखाई दे रही है, उस समय नहीं कहेंगे। जब हमें मरुस्थल पानी दिखाई दे रहा है तो नहीं कहेंगे कि भाई मरुस्थल, हमारा जो मरुस्थल है ना, तब तो हमें विश्वास ही होता है कि वहां पानी है। रज्जु में सर्प, विश्वास के साथ हम कहते हैं कि भाई सर्प है, इसलिए डर भी लगता है, कांपने लगते हैं, उधर से जाएंगे तो काट लेगा, ये सब कल्पनाएं आती हैं। एक चंद्र सद्वितीयवत, एक चंद्रमा दो चंद्रमाओं के जैसा दिखाई देता है। कथम पुनः प्रत्येक आत्मनि अविशेष अभ्यासो विषय तद्धर्माणाम। ये प्रश्न बहुत बड़ा इन्होंने उठाया कि प्रत्येक आत्मा जो कि अविषय रूप है, जो कभी भी विषय बनता नहीं है, उसमें कैसे अध्यास हो जाएगा। विषय और तद्धर्माणाम माने विषय के जो धर्म है उनका। प्रत्येक आत्मा में जो कि अविषय है, उस अविषय में विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसे हो जाएगा। कथम पुनः प्रत्येक आत्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम। विषय और विषय के धर्मों का अध्यास कैसे हो गया प्रत्येक आत्मा जो कि अविषय है उसमें कैसे अध्यास हो गया। सर्वो ही, क्योंकि सब लोग सामने कोई चीज होती है पूर्वावस्थित होती है, उसमें कोई दूसरी चीज का अध्यास करते हैं। विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्यापित प्रत्येक आत्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि। और युष्मत् प्रतीति से जो अपेत है प्रत्येक आत्मा, उसको तुम अविषय कह रहे हो। अविषय भी कह रहे हैं और उसमें अभ्यास भी कर रहे हैं। हाँ, विषय का विषय में अभ्यास, युष्मत् प्रतीति से हटा हुआ जो प्रत्येक आत्मा है उसमें तुम अध्यास बता रहे हो, अविषयत्व बता रहे हो। विषय में विषय का अभ्यास हो सकता है, लेकिन अविषय में विषय का अभ्यास कैसे होगा। हाँ, विषय में विषय, वही तो कह रहे हैं कि सर्वो ही पूर्वावस्थित विषय विषयांतर मध्यस्यति, विषय में विषयांतर का अध्यास करता है। मतलब प्रत्येक आत्मा तो अविषय रूप है, उसमें अध्यास कैसे हो जाएगा। विषय और विषय के धर्मों का अध्यास अविषय में कैसे हो जाएगा। विषय का भी अध्यास नहीं हो सकता, विषय के धर्मों का भी अध्यास नहीं हो सकता है। तो फिर वो कहते हैं उच्चते न तावदेव एकांते न विषय। ये जो प्रत्येक आत्मा है ये एकांतता विषय ही हो ऐसा बात नहीं है, विषय भी बन जाता है। कैसे बनता है। नहीं नहीं, वो जो है व्यवहार काल में ऐसा हो जाता है, ये कह रहे हैं। न तावदेव एकांते न विषय
व्यवहार काल में अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रतीति का विषय तो बन ही रहा है, मैं ऐसा स्फुरित हो रहा है। तो ये जो मैं जिसमें एकात्म प्रत्यय सारम जो है, एक जो आत्म प्रतीति है ना, एक जो आत्म प्रतीति है, ये जो है उसी का तो प्रकट रूप है। जो आत्मा जिसको अविषय आत्मा कहते हैं ना, उसी की स्फुरना थोड़ी सी हमारे को प्रतीति होती है, मैं हूं, अहम अस्मि के रूप में। न तावद एकांते न विषय, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रतीति का विषय होने से। और दूसरी तरफ अपरोक्षत्वात् से प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, अपरोक्ष होने से प्रत्यगात्म के, प्रत्यगात्मा के मतलब स्वानुभव है, प्रत्यगात्मा सबके लिए प्रसिद्ध है, स्वानुभव है। और अपरोक्ष है, साक्षात है, अपरोक्षत्वात् से प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। न चायम अस्ति विषय पूर्वावस्थिते, ये नियम नहीं है कि पूर्वावस्थित विषय में ही विषय का, पूर्वावस्थित विषय में ही दूसरे विषय का अध्यास होता है, ये नियम नहीं है, पक्का नियम नहीं है। मतलब अप्रत्यक्ष आकाश है, जो आकाश अप्रत्यक्ष है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, आंखों से तो कभी भी नहीं दिखाई देता, फिर भी हम कहते हैं तल मलिन, तल मलिनतादि अध्यक्षन्ति बाला बने अविवेकिना, अविवेकी लोग तल मलिनता आदि का अध्यास कर देते हैं आकाश में, हैं? आकाश में ये कहते हैं मलिन हो रहा है, आकाश तो दिख ही ना, फिर मलिन हो रहा है, कैसे अध्यास, कैसे प्रयोग करते हैं? चक्षु का विषय आकाश बनता नहीं, फिर भी हम कह देते हैं कि आकाश धुंधला हो रहा है, हैं? और आकाश देखो कैसी छत है, आकाश छत बना हुआ है। वो कहते हैं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अनात्मा अध्यास है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा में अनात्मा का अध्यास कोई गलत नहीं है, अविरुद्ध का मतलब विरुद्ध नहीं है, गलत नहीं है। तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यते, इस प्रकार के लक्षण वाले अध्यास को पंडित लोग अविद्या कहते हैं। और तद विवेकेन मानी अध्यस्त का, तद मानी अध्यस्त का विवेक पूर्वक मानी उसको पृथक करते हुए, वस्तु स्वरूपावधारणम विद्यामाहु, वस्तु स्वरूप का अवधारण करने वाला जो तत्व है, मानी अधिष्ठान का जो स्वरूप निर्धारित करने वाला जो तत्व, उसको विद्या कहते हैं। विद्या से अधिष्ठान का स्वरूप निर्धारित होता है, और अध्यास से वो होता है एवं लक्षणम अध्यासम, अध्यास क्या होता है? विद्या रूप होता है, और अध्यास को हटाने वाला जो तत्व है वो विद्या होती है। मानिए अध्यास तो अविद्या के कारण होता है, अज्ञान निमित्तक होता है, और विद्या जो है उस अध्यास को हटाने वाला तत्व होता है। तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास, जिसमें जिसका अध्यास होता है, तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा, उसके द्वारा किया गया दोष या गुण अणुमात्रेणा भी जरा सा भी स न संबद्धते, वो अधिष्ठान संबंधित नहीं होता है। तम एतम अविद्याख्यम आत्मनात्मनो इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य, इस अध्यास को जो कि अविद्या रूप है, आत्मा और अनात्मा का जो इतरेतर अध्यास है, आत्मा और अनात्मा का जो इतरेतर अध्यास है, एक का स्वरूपाध्यास, दूसरे का संसर्ग अध्यास, पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता, इस अध्यास को ही सामने रख करके प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त होते हैं, लौकिक वैदिक व्यवहार प्रवृत्त होते हैं, और शास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणी, और सारे के सारे जो शास्त्र हैं, विधि प्रतिषेध मोक्ष परक जो शास्त्र हैं, वो भी प्रवृत्त होते हैं। लौकिक वैदिक प्रवृत्त हुए, सर्वाणी से शास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणी है। कथम पुनर् अविद्या, कथम पुनर् अविद्यावद विषयाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणी, तो ये अविद्यावद विषय कैसे हैं, प्रमाण और शास्त्र। कथम पुनर् अविद्यावद विषयाणी, अविद्यावान पुरुष कैसे आश्रय बनता है प्रमाणों का और शास्त्रों का।
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का और शास्त्रों का अविद्यावान पुरुष कैसे विषय बनता है? विद्यावान पुरुष बनना चाहिए शास्त्रों का और प्रमाणों का विषय, तो अविद्यावान पुरुष कैसे विषय बनता है? ऐसे कहा ना इन्होंने कि इतरेतर अध्यास को लेकर के, आत्मा अनात्मा के इतरेतर अध्यास को लेकर सारे प्रमाण, प्रमेय, व्यवहार, लौकिक वैदिक व्यवहार प्रवृत्त होते हैं, और सारे शास्त्र, विधि, प्रतिषेध, मोक्ष परक शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। अध्यास को विद्या के बता दिया, और फिर अविद्या जितने भी ये शास्त्र आदि का व्यवहार है वो सारा उसी अध्यास के आधार पे हो रहा है, और अध्यास के आधार पर हो रहा है, तो अविद्या के उस अध्यास का आश्रय कैसे? अविद्यावान पुरुष को अध्यास का आश्रय कैसे बना दिया? तो इसको दिखा रहे हैं आगे। उच्यते तेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपत्तौ। देहेन्द्रियादि में मैं और मेरे के अभिमान से जो रहित है ना व्यक्ति, उसमें प्रमातृत्व नहीं आ सकता। जानने वाला ये व्यवहार नहीं हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो देह इंद्रियादि में अहम और ममता रहित है। अहम अभिमान से रहित है और ममता अभिमान से रहित है, तो प्रमातृत्व नहीं आ सकता। तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुत्पन्न हो जाएगी। प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होगी? प्रमाण का प्रयोग हम कैसे करेंगे यदि प्रमाता नहीं है? तो नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्ष आदि व्यवहारा संभवती। इंद्रियों को बिना उपादान लिए, इंद्रियों को बिना ग्रहण किए, इंद्रियों को साथ में लिए बिना प्रत्यक्ष आदि व्यवहार कैसे होगा? न च अधिष्ठानम अंतरेण, और शरीर रूप अधिष्ठान के बिना ये इंद्रियां कैसे कार्य करेंगी? इंद्रियाणाम व्यवहारा संभवती न च अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन कश्चिद व्याप्रियते। और नहीं है न च, और ये भी बात देख लेनी चाहिए कि नहीं है अध्यस्त आत्म भाव जिसमें, ऐसा जो देह है, माने अनध्यस्त आत्म भावेन देह, नहीं है अध्यस्त अध्यास युक्त आत्म भाव जिस देह में, देह में आत्म भाव का अध्यास जब तक नहीं हो रहा है, अनध्यस्त है आत्म भाव जिसमें, ऐसे देह के द्वारा कोई भी काम नहीं होता है। न कश्चिद व्याप्रियते। यहाँ पर जो अधिष्ठान शब्द प्रयोग किया आत्मा के लिए नहीं है, इंद्रियों का अधिष्ठान शरीर होता है, आश्रय। न च अधिष्ठानम अंतरेण, अधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यापार नहीं। और न च अनध्यस्त आत्म भावेन, अनध्यस्त है आत्म भाव जिसमें, अनध्यस्त है आत्म भाव जिसमें, न च अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन कश्चित व्याप्रियते, जिसमें आत्म भाव अध्यस्त नहीं है, ऐसा जो देह है, उस शरीर से कोई व्यापार नहीं कर सकता। अनध्यस्त आत्म भावेन देहेन न चैदस्मिन सर्वस्मिन असति। और ये सारा का सारा जितना भी हमने जो विवेचन किया, ये सब न होने पर असंग आत्मा का प्रमातृत्व भी कैसे बनेगा? जो आत्मा असंग है, सर्वथा निर्लेप है, उसका प्रमातृत्व तो तब होता है ना जब वो बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य होता है। न से प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति रस्ती, और प्रमातृत्व के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं। तस्माद अविद्या विद्विषाणी प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। इस प्रकार अविद्यावान पुरुष ही विषय बनता है इन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और शास्त्रों का। अविद्यावद विषयणी, अविद्यावान पुरुष ही विषय बनता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का और शास्त्र का। पश्वादि भिश्च अविशेषात, और पश्वादि के साथ भी ये बात अविशेष है, ऐसी ही है। वह बात हम देखते हैं। यथा ही पश्वादय शब्दादि भी श्रोत्रादि नाम संबंधे सती, जैसे पश्वादि शब्दादि के साथ श्रोत्रादि का संबंध होने पर शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते। शब्दादि विज्ञान के प्रतिकूल होने पर वहां से हट जाते हैं और अनुकूल होने पर प्रवृत्त होते हैं। यथा ही पश्वादया शब्दादि भी श्रोत्रादि नाम संबंधे सती,
शब्दादि का श्रोत्रादि के साथ संबंध होने पर, शब्दादि विज्ञाने सति प्रतिकूले जाते सति ततो निवर्तन्ते, प्रतिकूल होने पर भाग जाते हैं, अनुकूल होने पर पास में आ जाते हैं, जैसे पशु आदि। वही दिखा रहे हैं, यथा दधि दंडोद्यतकरम पुरुषम, दंडा हाथ में हो ऐसे पुरुष को सामने सामने अभिमुख पाकर, अभिमुखम उपलब्धे माम अंतुमयमिच्छति इति पलायितुम आरभन्ते, तुरंत प्रमाण प्रयोग कर लेते हैं, दंडा दिखा कि ये मेरे को मारेगा इसलिए भाग जाते हैं। और हरित तृण पूर्णम पाणिम, हरी हरी घास यदि हाथ में हो तो उसको पाकर के तम प्रति अभिमुखी भवन्ति। एवं पुरुषा व्युत्पन्न चित्ता, इस प्रकार जो व्युत्पन्न चित्त पुरुष हैं, अर्थात विवेचन कुशल जो पुरुष हैं, व्युत्पन्न चित्ता, क्रूर दृष्टि न आक्रोशता स्व नहीं खड्गोद्यत करान बलवता उपलब्ध ततो निवर्तन्ते। विवेकी पुरुष क्रूर दृष्टि और चिल्लाते हुए हाथ में खड्ग उनके ऐसे बलवान पुरुषों को देखकर वहां से भाग जाते हैं। तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, और कमजोर हो तो उनके प्रति ये लोग मतलब दौड़ते हैं। विवेकी पुरुष एवं पुरुषा अपि विपन्न चित्ता, विवेकी जो पुरुष हैं वो भी क्रूर दृष्टियों को आक्रोश करते हुए, मतलब जो खूंखार व्यक्ति उनकी तरफ आक्रोश दिखाए, खड्ग तलवार लाठी आदि हाथ में लेकर के सामने आ जाएं, बलवान हों, तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे और उसके विपरीत उनके प्रति प्रवृत्त होंगे। अतः समाना पशुआदि विपुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, पुरुषादि का और पशुओं का प्रमाण प्रमेय व्यवहार बिल्कुल समान है। तो इससे भी पता लगता है कि ये जो अविद्यमान पुरुष विषय बनता है इन प्रमाण प्रमेय व्यवहारों का। पशुआदि नाम से प्रसिद्ध अविवेक पुरुषर प्रत्यक्ष आदि व्यवहार, अविवेक पुरुषर होता है प्रत्यक्ष आदि व्यवहार पशुआदियों का। तत्सामान्य दर्शनात्, और ये समानता हमें दिखाई देती है पुरुषों में भी। व्युत्पत्ति मताम अपि, व्युत्पत्ति मताम माने ज्ञानवताम अपि, पुरुषाणाम प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्काल है समाना, उस व्यवहार काल में समान ही है। तत्काल है समान व्यवहार काल में। शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी, शास्त्रीय व्यवहार में यद्यपि आत्मा अविदित्वा आत्मना, आत्मा का स्वरूप बिना जाने बुद्धिपूर्वकारी जो मनुष्य है वो परलोक संबंधम नाधिक्रियते, परलोक संबंध के साथ वो अधिकृत नहीं होता है। तथापि न वेदांत वेद्यम अस्नायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्म तत्व अधिकारे अपेक्षते। मैं ये कह रहा हूं कि शास्त्रीय व्यवहार में भी ये जो बुद्धिपूर्वक काम करने वाला जो पुरुष है, वो अधिकृत होता है ना परलोक संबंध के लिए, पर आत्मा का संबंध, आत्मा का स्वरूप न जाने तो कैसे अधिकृत होगा। सामान्य रूप से आत्मा के स्वरूप को जानेगा तभी तो अधिकृत होता है कि ये आत्मा है, और आज मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कालांतर में मरने के बाद मुझे ही उसका फल मिलेगा। तो आत्मा का मतलब ये, आत्मा को न जानकर, अविदित्वा आत्मना, न तो अधिक्रियते के साथ जुड़ रहा है, अविदित्वा आत्मना, आत्मा का स्वरूप न जान करके परलोक संबंधम नाधिक्रियते, परलोक संबंध उसका नहीं बनता है। आत्मा का संबंध स्वीकार करेगा तभी, आत्मा को जानेगा सामान्य रूप से, तब वो परलोक संबंध के साथ, परलोक के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाएगा। आत्मा का मतलब शुद्ध स्वरूप नहीं जानना, वो तो आगे बताया ना। तथापि न वेदांत वेद्यम, वेदांत वेद्य जो आत्मा है उसको जानने की उसमें जरूरत नहीं होती है। शास्त्रीय व्यवहार में मतलब आत्मा की सत्ता और उसका सामान्य जो ज्ञान है ना, कर्म फल का अधिक वही आश्रय होता है, आज जो करेगा उसी को फल मिलेगा, ये सब जानता है, तब वो अधिकारी बनता है उस कर्म का। यदि कोई नहीं जानता है तो वो अधिकारी नहीं है, आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है तो उसको वो करेगा ही नहीं, अधिकारी उसको क्या अधिकार
दिया जाए, क्योंकि वो स्वतः ही नहीं करेगा। वेदांत वेद्य स्नायाद्यतीत, स्नाया पिपासा से रहित और अब्रह्म क्षत्रादि भेदम ब्राह्मण क्षत्रिय भेद से जो रहित है, असंसारी आत्म तत्व अधिकार अपेक्षित, ऐसा आत्म तत्व अधिकार में अपेक्षित नहीं होता है। अनुपयोगात, क्योंकि उसका ऐसे आत्म तत्व का कर्म में कोई उपयोग नहीं। अधिकार विरोधाच है, और अधिकार का भी विरोध है, अधिकार का भी विरोध है। प्राक से तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्व नाति वर्तते, और पहले भी तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्व नाति वर्तते, अविद्यावद विषयत्व प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयम नाति वर्तते। तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक है, उस प्रकार के आत्मविज्ञान से पहले, उस प्रकार के आत्मविज्ञान से पहले प्रवर्तमान जो शास्त्र है वो अविद्यावद विषयत्व नाति वर्तते। तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक, तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक, तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक, हाँ वेदांत वेद्य, तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक माने उस वेदांत वेद्य आत्म तत्व को जाने से पहले, तथा भूत आत्मविज्ञान से पहले क्या होता है? तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानम, तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्राक, तथा भूत विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्व नाति वर्तते। तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। मतलब तथा भूत उस प्रकार के आत्मज्ञान के पूर्व में प्रवर्तमान शास्त्र अविद्यावान का ही आश्रय करता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही ना, मतलब तथा भूत आत्मज्ञानात् प्राक, वेदांत वेद्य आत्मा को जानने से पहले प्रवर्तमान जो शास्त्र हैं वो अविद्यावान को ही विषय बनाते हैं। तो अविद्यावद विषय तुम नाति वर्तन्ते नाति क्रामंती, जैसे कि ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित प्रवर्तन्ते। ब्राह्मण यजन करे तो ये सारे जो ऐसे वचन हैं, शास्त्र हैं, शास्त्र वचन आत्मनि वर्णाश्रम वयो धर्म वयो अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित प्रवर्तन्ते। वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यास को लेकर के प्रवृत्त होते हैं। आत्मा में अध्यास कैसे संभव है? हाँ, वर्ण आश्रम वय अवस्थादि विशेष अध्यास को लेकर के कि मैं ये ब्राह्मण हूँ, मेरी ये उम्र है। जैसे उसमें कहते हैं कृष्ण केशा पुत्र सोम याग करे, कृष्ण पुत्र केश वाला, और जिसके पुत्र पैदा हो गया है ना तो उसको ये तो अविद्यावान ही होंगे। इसे वर्ण आश्रम और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आश्रम, वर्ण और आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं, गृहस्थ आश्रम वाला ही उसमें वो करेगा, अधिकार मिलता है। और वय अवस्था विशेष इन सब को वो जानता है। अध्यासो नाम अतस्मिन तद बुद्धि रीति अवोचाम। अध्यास क्या होता है? अतस्मिन तद बुद्धि को अध्यास कहते हैं। हाँ, ये पहले कह चुके हैं ना बार बार। पुत्र भार्या जैसे अपने पुत्र अपनी भाई विकल हो सकल हो, मानी उनके अंग भंग हो जाएं, या उनका जो भी जैसे थी, मैं ही विकल हूँ, मैं ही सकल हूँ, बाह्य धर्मों को अनात्मा में अध्यास करता है, हैं?
अहमेव विकला अहमेव सकला बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। बाह्य धर्मों का अपनी आत्मा में अध्यास करता है ना, मतलब अपनी पत्नी अपने बेटे आदि विकल सकल हो जाते हैं तो वो अपने आप को ही विकल सकल मानने लगता है। तो शरीर से बाहर के शरीर के बाहर जो चीजें हैं, जैसे मकान टूट गया, मैं टूट गया, और बस ऐसे ही होता है ना। था देह धर्मों को लेकर के मैं स्थूल हूं, मैं कृष हूं, गौर हूं, तिष्ठामि लंघामि, क्रियाओं को तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि, और इंद्रिय धर्मों को लेकर मैं मूक हूँ, काण हूँ, क्लीब हूँ, बधिर हूँ, मैं अंधा हूँ, ये सब इंद्रिय धर्मों को लेकर के अध्यास कर रखा है। और अंतःकरण धर्मों को लेकर काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन, कि मैं कामना वाला हूँ, संकल्पवान हूँ, संशय युक्त हूँ और निश्चयवान हूँ, एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्व प्रचार साक्षिणम। इस प्रकार अहम, इस प्रतीति, ये प्रतीति जिसमें है वो कौन है? चित्त है, अंतःकरण है। अहम प्रत्ययनम, अहम प्रत्यय है जिसमें, उसको अहम प्रत्यय कहते हैं। वो किसमें अहम प्रतीति? अंतःकरण में है या हमारे चित्त में है? अशेष स्व प्रचार साक्षिणी, सारी की सारी उस चित्त के अपने व्यापारों का जो साक्षी है, सब के सब, जो स्व का अर्थ है चित्त, अहम प्रत्ययी को स्व कहा है, उसके जो व्यापार हैं उन सब व्यापारों का साक्षी प्रत्येक आत्मा में। ये तो प्रत्येक आत्मा में अध्यास होगा है? और तम से प्रत्येक आत्मानम सर्व साक्षिणम, और उस प्रत्येक आत्मा को सर्व साक्षी जो कि बना हुआ है, तद विपर्येण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति, उससे विपरीत अंतःकरण आदि में अध्यास करता है। माने एक बार अंतःकरण का आत्मा में अध्यास और एक आत्मा का अंतःकरण में अध्यास करता है, ये दिखा रहे हैं। अंतःकरण का आत्मा में जो अध्यास है वो स्वरूप से अध्यास होता है, और आत्मा का अंतःकरण में संसर्ग मात्र अध्यास होता है। जैसे रजत आदि में इदम इव आत्मना संसर्ग अध्यास, आत्मा का संसर्ग अध्यास होता है। अहमिति अध्यासे चिदात्मनो भानम वाच्यम, अहम जो अध्यास है ना, उसमें चिदात्मा का भान कहना होता है, चिदात्मा का भान हमें कहना पड़ता है। तो न से अनध्यस्त से अध्यासे भानम अस्ति, जो चीज अनध्यस्त है उसकी अध्यास में भान थोड़ी होता है। जो चीज अध्यास नहीं हो रही है, जैसे रज्जू का सर्प में अध्यास हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा किसी पट्टी में अध्यास हो सकता है, उसके सदृश में ही अध्यास होता है, ऐसे नहीं। न चाहे अनध्यस्त, जो चीज अनध्यस्त है उसका अध्यास में भान नहीं होता है। रजतादौ इदमा इव आत्मना संसर्ग अध्यास है, रजत आदि में आत्मा के इदम के समान आत्मा का संसर्ग अध्यास होता है। जैसे रजत में यह रजत है, यह अंश जो है वो अधिष्ठान का आ गया है, सुक्ति का यह अंश आ गया है। मतलब हमारे को सुक्ति का नहीं, यह मात्र, अरे ये तो ऐसा बोलते हैं, ये तो चांदी है, या ये तो सर्प है, तो यह जो अंश है ना वो अधिष्ठान का आ गया है। यह अधिष्ठान है और जो उसमें प्रतीति हो रही है वो जो है अध्यस्त है। हाँ, प्रतीति हो रही है, वो अध्यस्त है, अध्यस्त है। तो वही कह रहे हैं, एवं अनादिरयम, इस प्रकार अनादि काल से, अनादिरयम अनंतो नैसर्गिको अध्यासा, इस प्रकार अनादिकाल से है और अनंत है, अनंत काल तक चलता रहेगा यदि ज्ञान नहीं होगा तो। अध्यास को यदि तोड़ा नहीं, मतलब अधिष्ठान को जानने से अध्यास टूटता है,
तो अनादि अनंत अध्यास, नैसर्गिक अध्यास मिथ्या प्रत्यय रूपा, मिथ्या प्रतीति रूप है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक, और ये अध्यास ही कर्ता भोक्ता का प्रवर्तक है, सर्वलोक प्रत्यक्ष है ये। अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, इस अनर्थ का जो बीज है, अनर्थ का जो कारण है, इसको नाश करने के लिए ही आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति, आत्मा और आत्मा के एकत्व ज्ञान का बोध करने के लिए, आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति, आत्म एकत्व आत्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न करने के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, सारे वेदांत वाक्यों का आरंभ हो रहा है। सब वेदांतों का जिस प्रकार ब्रह्मात्म ऐक्य विषय यथा चयम अर्थात सर्वेषां वेदांता नाम, सारे वेदांत वाक्यों का जिस प्रकार ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य विषय है, तथा वयमस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामा, उस प्रकार के इस शारीरक मीमांसा में हम उसका व्याख्यान करेंगे। ये जो ब्रह्म सूत्र है इसका नाम शारीरक मीमांसा भी है। तो शारीरिक मीमांसा का मतलब है जीव ब्रह्म, ऐसे ब्रह्मत्व विचार का नाम शारीरक मीमांसा है। जीव ब्रह्म है ऐसे विचार का नाम शारीरक मीमांसा है। चित्त को एकाग्रता के द्वारा ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न करने का साधन उपासना है, और उपासना वाक्यों का भी महातात्पर्य ऐक्य में ही है, ऐसा आगे बताएंगे। उपास्ती नाम चित्त एकाग्र द्वारा आत्म ऐक्य ज्ञानार्थत्वा, जो उपासना वाक्य हैं चित्त की एकाग्र के द्वारा आत्मा के एक ऐक्य को बताने के लिए हैं, उन उपासना वाक्यों का भी महातात्पर्य ऐक्य में ही है। एवं अध्यासोक्त्या ब्रह्मात्म ऐक्य, इस प्रकार अध्यासोक्ति, अध्यास की उक्ति से ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य में विरोध नहीं है, ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य में विरोध नहीं है, ऐसा दिखाकर विषय और प्रयोजन के होने से शास्त्र आरंभणीय है। इसका एक प्रयोजन है ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य को बताना, और यही विषय है। ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य दर्शन ये विषय है इस शास्त्र का, और प्रयोजन है इस अनर्थ को हटाना, जो मतलब इस अध्यास के चलते जो हमें दुख झेलने पड़ते हैं, सारे अनर्थ इसी के चलते होते हैं। इसके चलते ही अनर्थ भी होते हैं, और इसी के चलते हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा, जिससे कि यह अभ्यास टूटेगा। जैसे कि योग शास्त्र में कहा है, स्वस्वामी शक्ति स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, दृष्टा दृश्य का जो संयोग है वो स्वशक्ति की भी उपलब्धि का हेतु है, स्वामी शक्ति की भी उपलब्धि का हेतु है। ऐसे ही ये अध्यास जो है मिथ्या ज्ञान प्रतीति रूप होकर के, इसी अध्यास से हम भोगों को प्राप्त करते हैं, और इसी अध्यास के चलते हमें योग प्राप्त होता है, आत्मा का ऐक्य प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।